प्रदेश भर के विवाह स्थलों के लिए राज्य सरकार ने एक मास्टर स्ट्रोक आदेश जारी किया है। इस आदेश से जहां शहरों में चल रहे अवैध विवाह स्थलों का नियमन हो सकेगा, तो वहीं निकायों की बम्पर आय भी होगी और शहर में विभिन्न स्थानों पर नए विवाह स्थल विकसित किए जा सकेंगे। देखिए फर्स्ट इंडिया न्यूज की यह एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। प्रदेश के शहरों में बड़ी संख्या में अवैध रूप से विवाह स्थल संचालित किए जा रहे हैं। इनमें कई विवाह स्थल आवासीय, औद्योगिक, सार्वजनिक, अर्ध सार्वजनिक, परिधि नियंत्रण क्षेत्र, लैंड यूज वाले स्थानों पर चल रहे हैं। नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद की तरफ से उनके क्षेत्रों में चलने वाले विवाह स्थलों को लाइसेंस तो दिया जाता है, लेकिन इनमें से अधिकतर विवाह स्थलों के पास इस लैंड यूज के मुताबिक भूमि का पट्टा नहीं है। निकाय की तरफ से कई ऐसे विवाह स्थलों को भी लाइसेंस दिया जा रहा है जो कृषि भूमि पर चल रहे हैं। अब तक मास्टर प्लान में दर्शाए कमर्शियल लैंड यूज की भूमि पर ही संचालित विवाह स्थल का पट्टा जारी किया जा सकता है, लेकिन अब इस मामले में राज्य सरकार की तरफ से एक मास्टर स्ट्रोक आदेश जारी किया गया। सबसे पहले आपको आदेश के बारे में बताते हैं। शहरों में अधिकतर विवाह स्थल कृषि भूमि, आवासीय भूमि और अन्य भू उपयोग की भूमि पर चल रहे हैं। जिस भूमि पर विवाह स्थल चल रहे हैं, उस भूमि का पट्टा देने के लिए जरूरी था कि उस भूमि का लैंड यूज चेंज व्यावसायिक हो, लेकिन अब राज्य सरकार ने वर्तमान में चल रहे विवाह स्थलों के नियमन, निकायों का राजस्व बढ़ाने और शहर में विभिन्न स्थानों पर और नए विवाह स्थल विकसित करने के लिहाज से मास्टर स्ट्रोक आदेश जारी किया। नगरीय विकास विभाग की तरफ से जारी आदेश में प्रदेश भर के शहरों में लागू डेवलपमेंट एंड प्रमोशन कंट्रोल रेगुलेशन में नए प्रावधान जोड़े गए। इन प्रावधानों के तहत मास्टर प्लान के विभिन्न लैंड यूज में विवाह स्थल संचालित किया जा सकेगा। बड़े छोटे शहरों में निर्धारित सड़क की चौड़ाई और निर्धारित आकार के भूखंड पर विवाह स्थल संचालित किया जा सकेगा। पहले जो विवाह स्थल केवल कमर्शियल लैंड यूज वाली भूमि पर ही संचालित हो सकते थे, अब उन्हें अन्य लैंड यूज के लिए भी अलाउ कर दिया गया है। नगरीय विकास विभाग की तरफ से जारी मास्टर स्ट्रोक आदेश के तहत अब आवासीय, औद्योगिक, सार्वजनिक, अर्ध सार्वजनिक सुविधाएं, लैंड यूज और परिधि नियंत्रण क्षेत्र, हाईवे कंट्रोल बेल्ट में ही विवाह स्थल, बैंक्वेट हॉल संचालित किए जा सकेंगे। किस लैंड यूज में कितनी चौड़ी सड़क पर विवाह स्थल कानूनी तौर पर संचालित किया जा सकेगा, तो न्यूनतम 5000 वर्ग मीटर आवासीय लैंड यूज वाली भूमि पर बड़े शहरों में न्यूनतम 100 फीट चौड़ी सड़क और मध्यम छोटे शहरों में न्यूनतम 80 फीट चौड़ी सड़क पर विवाह स्थल संचालित किया जा सकेगा। न्यूनतम 5000 वर्ग मीटर औद्योगिक लैंड यूज वाली भूमि पर बड़े शहरों में न्यूनतम 80 फीट चौड़ी सड़क, मध्यम और छोटे शहरों में न्यूनतम 80 फीट चौड़ी सड़क पर विवाह स्थल संचालित किया जा सकेगा। न्यूनतम 5000 वर्ग मीटर सार्वजनिक, अर्ध सार्वजनिक सुविधा लैंड यूज वाली भूमि पर बड़े शहरों में न्यूनतम 80 फीट चौड़ी सड़क, मध्यम और छोटे शहरों में न्यूनतम 60 फीट चौड़ी सड़क पर विवाह स्थल संचालित किया जा सकेगा। शहरों के परिधि नियंत्रण क्षेत्र में न्यूनतम 8000 वर्ग मीटर भूमि पर बड़े शहरों में न्यूनतम 60 फीट चौड़ी सड़क और मध्यम और छोटे शहरों में न्यूनतम 60 फीट चौड़ी सड़क पर विवाह स्थल संचालित किया जा सकेगा। हाईवे कंट्रोल बेल्ट में न्यूनतम 5000 वर्ग मीटर भूमि पर बड़े शहरों में न्यूनतम 80 फीट चौड़ी सड़क, मध्यम और छोटे शहरों में न्यूनतम 60 फीट चौड़ी सड़क पर विवाह स्थल संचालित किया जा सकेगा। 1 लाख से ज्यादा आबादी के शहरों को बड़े शहरों की श्रेणी में शामिल किया गया है, जबकि इससे कम आबादी के शहरों को मध्यम और छोटे शहरों की श्रेणी में शामिल किया गया है। विवाह स्थल, बैंक्वेट हॉल को लेकर राज्य सरकार की तरफ से जारी इस मास्टर स्ट्रोक आदेश से शहरों में अवैध रूप से चल रहे विवाह स्थलों को निर्धारित सड़क की चौड़ाई और भूमि के निर्धारण आकार का मापदंड पूरा करने का पट्टा मिल सकेगा, बल्कि नए प्रावधानों के तहत शहर में नए स्थानों पर विवाह स्थल विकसित किए जा सकेंगे। इससे सरकार के राजस्व में भी इजाफा होगा। शहरों में वर्तमान में अवैध संचालित विवाह स्थलों की नियमन से संबंधित शहरी निकायों को बम्पर आय होगी। भूमि का पट्टा जारी करने पर भी निकायों को शुल्क मिलेगा। मौजूदा विवाह स्थलों के साथ ही नए विवाह स्थल विकसित होने का रास्ता खुल सकेगा। विभिन्न स्थानों पर पहले से ज्यादा विवाह स्थल होने पर शामों के समय चुनिंदा सड़कों या इलाकों में वाहनों का जाम नहीं लगेगा। विवाह स्थल होने से यातायात क्षेत्रवार विभाजित होगा, इससे यातायात सुगम होगा। विशेषज्ञों के अनुसार विवाह स्थल में अधिकतर स्थान खुला हरियाला वाला होता है, इससे शहर के ग्रीन एरिया में बढ़ोतरी होगी। विवाह स्थल में भवन विनियमों के मुताबिक पार्किंग और अन्य जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने की शर्त पर पट्टा जारी किया जाएगा। ऐसे में विवाह स्थल संचालक पार्किंग व अन्य मापदंडों की पालना करने के लिए पाबंद होंगे। निर्धारित मापदंड पूरा करने वाले विवाह स्थलों के खिलाफ निकाय उन्हें सील करने जैसी नियमानुसार कार्रवाई कर सकेगा।
वर्तमान में कम चौड़ी सड़क पर खुले विवाह स्थलों के कारण यातायात जाम की समस्या से लोगों को राहत मिलेगी। जेडीए ने पिछले वर्ष दिसंबर में राज्य सरकार को एक प्रस्ताव भेजा था। इस प्रस्ताव में विवाह स्थलों को जनहित भू उपयोग की श्रेणी में मानने की सिफारिश की गई थी। जेडीए के इसी प्रस्ताव पर नगरीय विकास विभाग में मामला आगे बढ़ा और विभाग की ओर से हर लैंड यूज में सड़क की न्यूनतम चौड़ाई और भूखंड का न्यूनतम आकार तय करते हुए विस्तृत आदेश जारी कर दिए हैं। कैमरा पर्सन संजय के साथ अभिषेक श्रीवास्तव, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।